श्रावण मास में भगवान शिव पर किस मनोकामना के लिए कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि श्रावण मास में अलग अलग फूल को चढ़ाने का क्या महत्व शास्त्रों में बताया गया है। किस फूल को चढ़ाकर हम अपनी कौन सी मनोकामना को महादेव से पूरी करवा सकते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। श्रावण मास का महीना चल रहा है, जो कि भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ महीना होता है। इस दौरान श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और कई तरह की अलग अलग चीजें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। सावन के महीने में कुछ तरह के फूल जो शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पुष्प भगवान शिव को अधिक प्रिय होते हैं और इनको चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कुछ विशेष तरह के फूल शिवलिंग पर अर्पण करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफी प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ फूलों के बारे में बता रहे हैं जिनको अगर आप महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपके जीवन से दुख, दरिद्रता जैसी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसलिए इन फूलों को आप श्रावण मास में महादेव को जरूर अर्पित करें। सबसे पहला जो फूल शास्त्रों में बताया गया है वह है सफेद धतूरा। श्रावण के महीने में धतूरे का सफेद फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण करना बेहद ही शुभ होता है। ये पौधा विषैला किस्म का होता है, लेकिन भगवान शिव को इस पौधे का फूल अत्यधिक प्रिय है। ये फूल शिवजी के विषहर रूप को समर्पित होता है। शिवजी का प्रिय फल और फूल धतूरा है। इसको शिवलिंग पर अर्पण करने से जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसलिए जो लोग टेंशन, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें इस सफेद फूल को भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना चाहिए। वही भगवान शिव पर अगर भृंगराज का फूल चढ़ाते हैं, भगवान शिव पर भृंगराज का फूल चढ़ाने से पूरे परिवार में प्रसन्नता बनी रहती है। उस घर में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी नहीं आती और सभी निरोगी रहते हैं। परिवार की अच्छी और लंबी आयु के लिए भगवान शिव को भृंगराज का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वहीं अगर भगवान शिव को गेंदे का फूल कोई मनुष्य चढ़ाता है तो उसके घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसके साथ ही घर के रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं। कोर्ट कचहरी, मुकदमा जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं। घर में धन संपत्ति के योग बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन संपत्ति का योग बने, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष समाप्त हो, तो उसके लिए भगवान शिव को गेंदे का फूल अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र की भी अपनी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। श्रावण मास में भगवान शिव को सबसे अधिक चढ़ने वाला जो फूल है तो वह है बेलपत्र। बेलपत्र या बेल त्रिदल। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से उनकी विशेष कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। इसके 3 पत्ते जो कि सत्व, रज और तम का प्रतीक होते हैं। सावन माह में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस माह में आप बेलपत्र अवश्य भगवान शिव पर अर्पण करें। इसके बाद जो आता है वह है अकंद, आँख और मदार के फूल, जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। शिव जी को धतूरा और बेलपत्र के अलावा आँख और अकंद या मदार का फूल भी काफ़ी प्रिय है। शिव जी की पूजा में इस फूल का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। इस पौधे को समृद्धि, शांति और संतुलन वाला पौधा कहा जाता है। श्रावण माह में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है। वहीं अगर आप भगवान शिव को लाल रंग का गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं
जो कि भगवान शिव का अति प्रिय फूल है। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, उत्साह और समृद्धि आती है। इसके बाद आता है मोगरा और चमेली का फूल, जो कि भगवान शिव के प्रिय फूलों में से हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर मोगरा और चमेली का फूल अर्पित करना शुभ बताया गया है। सावन माह में इसे भगवान शिव को अर्पित करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ मानसिक संतुलन में बेहतर बदलाव होते हैं। भगवान शिव को मोगरा और चमेली के फूल की खुशबू काफ़ी प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप मोगरा और चमेली का फूल भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। श्रावण मास में आप भगवान शिव को नील कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। नील कमल का फूल भगवान शिव का अति प्रिय फूल है। सावन के महीने में इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं। ये शिव जी के साथ भगवान विष्णु का भी प्रिय फूल बताया गया है। नीलकमल फूल को शांति और सौभाग्य का पौधा माना जाता है, इसलिए आप अपने जीवन में अगर शांति और सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीलकमल का फूल भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान शिव को शेवंती का फूल जरूर चढ़ाएं। शेवंती के फूल जिसे गुलदावती के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल बड़ा ही सुंदर और श्रद्धा का प्रतीक है। शिवलिंग पर इसे अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि आती है और श्रावण माह में भगवान शिव को सभी फूल अर्पण करने से विशेष प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ अगर आप भगवान शिव को कनेर का यानी कि पीले कनेर का फूल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, जो कि भगवान शिव का प्रिय फूल है, इस फूल को अर्पित करने से भोलेनाथ भक्त की समस्त परेशानियों का अंत कर देते हैं। इस फूल को अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो या आपका विवाह ना हो पा रहा हो, उसकी अड़चनों को दूर करने के लिए 108 बेलपत्रों पर चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उनकी शादी होती है।